नमस्कार दोस्तों, माही की गुड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देश में राम मंदिर को लेकर एक अलग प्रकार का माहौल बना हुआ है। आप कहीं भी देखें, किसी भी गांव में देखें, छोटे से छोटे गांव में, पूरे देश में आज राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है और लोग अपने अपने तरीके से इस 22 जनवरी के आयोजन को यादगार बनाने के लिए और उस त्यौहार को एक प्राण प्रतिष्ठा को त्यौहार के रूप में मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास देखा भी जा रहा है। पूरे जो नगर है वो कहीं ना कहीं जो नारा दिया गया, मेरा नगर मेरी अयोध्या, उसके तर्ज पर सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर झंडे, बैनर, पोस्टर, यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि मेरी अयोध्या मेरा नगर के जो बैनर है वो चारों ओर लगे हुए दिख रहे हैं और घरों पर केसरिया झंडे भी लगे हुए दिख रहे हैं। मंदिरों पर आयोजनों की तैयारी हो चुकी है। वहीं जो आयोजन है प्रभात फेरी वाले, सुबह शाम आप देख सकते हैं जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। तो पूरा जो माहौल है अभी देश का वो राममय हो चुका है और राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, उसको लेकर माहौल बना हुआ है। मंदिर के आयोजन के साथ साथ राजनीति भी अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। अलग अलग तरीके से लोग इस आयोजन का समर्थन कर रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से इसमें आयोजन में शामिल होने में दूरी बना रहे हैं और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से समर्थन और विरोध भी जताया जा रहा है। पिछले दिनों ये देखने में आया कि श्री राम मंदिर जन्म न्यास की ओर से सभी बड़ी हस्ती नेताओं को जो है निमंत्रण पत्र भेजा गया है वहाँ पर आयोजन में शामिल होने के लिए। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं उसमें चर्चा का विषय चल रहा है। तो वैसे तो ये आस्था का विषय है, जो जाना चाहता है वो स्वतंत्र है, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। चूँकि बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं तो एक जो उसकी बनती है प्रायोरिटी, उसके हिसाब से निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं ताकि उनके आने पर उनकी व्यवस्थाएं की जा सके। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा मामला अभी सामने आया है कि जो निमंत्रण पत्र भेजा गया था सोनिया गांधी, कांग्रेस की जो नेत्री है सोनिया गांधी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को जो निमंत्रण भेजा गया था, उस निमंत्रण पर उन्होंने अपना जो रुख है वो साफ किया है और ये कहा है कि जो बीजेपी और आरएसएस है इन्होंने इस आयोजन को पूरा इसका राजनीतिकरण कर दिया है और हम इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। तो जो सीधा सीधा जो उन्होंने राम मंदिर के जो 22 जनवरी को होने वाले आयोजन से दूरी बनाने का जो कारण था, उसका उल्लेख करते हुए उस आयोजन में जाने से मना कर दिया। जो उन्होंने इस आयोजन में जाने के लिए मना किया और जो पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हुआ या ये जो बात कही गई है, इसके बाद से कहीं ना कहीं गुस्सा देखा गया है। कहीं कांग्रेसियों में भी इस बात का गुस्सा देखा गया है। वहीं बीजेपी ने इसको सीधा सीधा राम विरोधी और हिंदू विरोधी से जोड़कर कांग्रेस को प्रेजेंटेशन दिया है कि जब निमंत्रण आया था तो उसे स्वीकार करके राम मंदिर के आयोजन में इनको आना था, बजाय इस निमंत्रण को अस्वीकार करने के। तो जब ये बहस सोशल मीडिया पर चली कि कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने, जो मुखिया हैं आज की तारीख में, उन्होंने राम मंदिर के आयोजन में आने से मना किया। इसके बाद जो हुआ कि जो निर्णय लिया गया वो दिल्ली में लिया गया कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा, लेकिन उसका जो असर है वो ग्रामीण अंचल में, यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र पेटलावद और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस निर्णय से नाराजगी व्यक्त करते हुए सबसे पहले जखनावत के ब्लॉक अध्यक्ष जगपाल सिंह ठाकुर ने अपने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये कहते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इसकी पुष्टि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट के जरिए की है और कई लोगों ने उसे शेयर भी किया है, खासकर बीजेपी के लोगों ने शेयर किया है और उस पर कमेंट्स में कई प्रकार के कमेंट भी उनको दिए गए। इसी प्रकार से रामनगर के भी विनोद पाटीदार, जो कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष हैं, और केशव पाटीदार, जो कि नगर उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा भी यही स्लोगन देते हुए कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं कहते हुए अपने जो कांग्रेस के जो पद थे संगठन में उनसे इस्तीफा देते हुए उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। वहीं बरवेट क्षेत्र के भी
एक कार्यकर्ता ने, जो बूथ प्रभारी थे चुनाव में कांग्रेस की ओर से, उमेश पाटीदार, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, ये कहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जो कांग्रेस के ज़मीनी स्तर के अब कार्यकर्ता थे छोटे छोटे, वो ये राम भगवान का जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, उसके प्रभाव में पूरी तरीके से आए हुए हैं और कांग्रेस की जो नीति है और जो नीति है उसको समझते हुए, हिंदू विरोधी समझते हैं या धर्म विरोधी समझते हुए, अपने पदों से अपने आप को अलग करते हुए कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया है। आने वाले समय में और भी ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से या तो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे या कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में थे। उनके लिए भी अब ये एक अवसर है या ये कारण बन सकता है, जो चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन वो सरकार की हवा को देखते हुए रुके हुए थे, जाना नहीं चाह रहे थे। और कई लोग ऐसे हैं कि जो सरकार नहीं बनने के बाद भी जाना चाहते थे कांग्रेस छोड़ के, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश या अवसर का इंतजार कर रहे थे। तो उनके लिए अब ये एक अवसर है कि वो इस नाम को या इस काम को, या जो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को आधार बना के, और जो स्लोगन दिया जा रहा है, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, बोलकर स्वयं को, अपने आप को कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। बरवेट क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि है जगदीश प्रजापत, उन्होंने जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनसे चर्चा की है, और उमेश पाटीदार जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है इस जो निर्णय के बाद में, और एक विपुल जी है लोढ़ा, उन्होंने अपनी बात इस बारे में कही। हालांकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं कही है अभी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेके हुए इस निर्णय को लेके जरूर अपना विरोध हल्का सा प्रकट किया है। और उन्होंने भी कहा कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, आगे भविष्य में कोई निर्णय लेंगे, ऐसा कहा है। सुनिए क्या कहा बरवेट के दोनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि अभी श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें हम कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं एक हिंदू धर्म से हूँ और हिंदू धर्म का समर्थन करता हूँ, तो ये मुझे कांग्रेस की जो विचारधारा है समझ में नहीं है, इस कारण से मैंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की क्या विचारधारा है? कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो तो मतलब एक तरह से विरोधी कर रहे हैं श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर, तो उस विरोध से बिल्कुल भी हम खुश नहीं हैं। और जो हमारे साथ में भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस मतलब जो डिसीजन इन्होंने लिया है उससे सहमत नहीं है। और हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के साथ रहेंगे, और बस एक ही नाम राम नाम। अच्छा, आप अभी कांग्रेस छोड़ दिए क्या? कांग्रेस मैंने छोड़ दी है आज से, और बीजेपी की सदस्यता भी आज मैंने ले ली। क्या नाम आपका? उमेश पाटीदार। माननीय सोनिया जी और माननीय खड़गे जी ने अयोध्या का जो निमंत्रण है वो ठुकरा दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है वह देश के साथ नहीं है। वह अपने सर्वमान्य नेता श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो फैसला अयोध्या के ताले उन्होंने खुलवाए और उन्होंने रामलीला की जो मूर्ति स्थापित करवा के दर्शन करवाए, वह भी वो उस चीज को नहीं भुना पाए। उन्हें आगे लेके जाना है कि राम हमारे हैं और हम अयोध्या जाए, हमें किसी के नियुक्ति की आवश्यकता नहीं। यह सरासर गलत है। अब आगे आप जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेतृत्व आप में की क्षमता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं या अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को? अभी हम देश के साथ हैं, श्री राम के साथ हैं, और आगे हम विचार करेंगे। ठीक है, इस्तीफा देने की कोई अभी तो कोई विचार नहीं। ठीक, क्या नाम आपका? विपुल लोढ़ा। तो ये जो राम मंदिर का आयोजन है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये अब बन चुका है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पूरा महोत्सव के रूप में बन चुका है। विदेशों में भी अब ये देखा जा रहा है कि जो हिंदू धर्मावली है, जो वहाँ से हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, वो अपने अपने स्तर से सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको करने की 22 जनवरी को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिकरण हो चुका है इस आयोजन का, ये बात भी सही है, क्योंकि हर तरीके से जो फ़ायदा लेने वाली चीज़ें हैं उसको बीजेपी बराबर भुना रही है, और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोगों के राय है वो आपस में मेल नहीं खा रही है, और जो स्वयं निर्णय ले रहे हैं उसका पार्टी
से चर्चा का कोई लेना देना नहीं है, निजी निर्णय है और निजी निर्णय को ही वो पार्टी का निर्णय मानकर वो अपने आप को कांग्रेस से दूर कर रहे हैं, कांग्रेस के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा एक और आता है कि जो धर्मगुरु हैं, देश में जो 4 धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी इस आयोजन को लेके, इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े करे हैं और उन्होंने अधूरे मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल खड़े करते हुए आयोजन में नहीं जाने की बात कही है। लेकिन इस बात को लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी चर्चा या किसी प्रकार का विरोध देखने के लिए नहीं मिल रहा है साइड सोशल मीडिया की ओर से। कांग्रेस के लोग जरूर इन 4 धर्मगुरुओं का हवाला देकर ये सवाल पूछ रही है कि भाई ऐसा क्यों कि जब धर्मगुरु मना कर रहे हैं तो उनका कोई विरोध नहीं और कांग्रेस के जो कारण देकर मना किया जा रहा है उस पर विरोध है और वो राजनीति बीजेपी कर रही है और राजनीतिक दृष्टि से राम मंदिर को भुनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या इस आयोजन में जो कांग्रेस की भूमिका है वो इतनी मजबूत नहीं है जिससे कि उनकी कही हुई बात को कोई इतनी ज़्यादा महत्वता देने लगे और उस पर सवाल पूछने लगे। लेकिन जो 4 धर्मगुरु है इस आयोजन से जो दूरी बनाने की बात कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है और उन पे किसी प्रकार की कोई चर्चा या किसी प्रकार का कटाक्ष या किसी प्रकार का धर्म विरोधी या राम विरोधी होने के कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं एक एजेंडा बन चुका है। राम मंदिर का आयोजन जो चल रहा है उसके बीच में पूरी तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की स्थिति को बिगाड़ने के लिए और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए कि धर्म विरोधी जो शुरू से कांग्रेस पर स्टेक लगा हुआ है हिंदू धर्म विरोधी होने का, उस पर और ज़्यादा मजबूती से जो है वो टेक लगाया जा सके और उसका जो फ़ायदा है 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना जा सके। और वहीं कहीं ना कहीं जो अभी एक और आयोजन इसमें बीजेपी ने जोड़ा है कि वो हर रोज़ 50,000 लोगों को राम मंदिर के रामलला के दर्शन करवाएगी और उसकी पूरी जो तैयारी है वो बीजेपी अपनी पार्टी स्तर पर जो कि वो करेगी और जो उसका पूरी जो व्यवस्था रहेगी उसमें पार्टी पदाधिकारी रहेंगे, मौजूद रहेंगे और उनकी पूरी गाइडलाइन में और उनके पूरे दिशा निर्देश में 50,000 लोग दिशा जो है वो रामलला के दर्शन करेंगे। तो जो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का राजनीतिक एजेंडा कहा जा सकता है बीजेपी का और राजनीतिक दृष्टि से ये माना भी जाएगा कि ये जो हो रहा है इसको अगर बीजेपी भुनाती है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर काफ़ी पिछड़ती दिख रही है और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बीजेपी को 2024 में अलग तरीके का एक फ़ायदा होने वाला है और उसी के विपरीत कांग्रेस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा चुनाव में। जब वो मैदान में उतरेंगे, जब लोगों से वोट मांगने के लिए उनके नेता जाएंगे तो ज़रूर उनके सामने ये मुद्दा होगा। स्थानीय स्तर पर किस नेता ने कितना समर्थन राम मंदिर को लेकर किया है और कितना वो जागरूक रहा, कितना उस कार्यक्रमों में से जुड़ा है, साथ में रहा है, ये मुद्दे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आज की खबर में इतना ही। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि निमंत्रण था उसको कांग्रेस नेताओं ने अस्वीकार किया या यह कहा जा सकता है कि इसको कार्यक्रम में जाने से उन्होंने असमर्थता दिखाई दी है और उसके पीछे कारण दिया है कि आयोजन को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने इस आयोजन से दूरी बनाई है और उसी को लेकर राजनीति गर्मा गई है और जो स्लोगन चल पड़ा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आने वाले दिनों में और ऐसे कई कांग्रेसी नेता जमीन स्तर के देखने को सुनने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इस निर्णय के बाद में अपने आप को कांग्रेस से अलग करते हुए देखे जाएंगे और जिसका नुकसान कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होगा और यही फ़ायदा बीजेपी चाह रही है और फ़ायदा चाहती है और उसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके लिए और भी वीडियो हम ऐसे लेकर आएंगे जिसमें ऐसी कोई जानकारी होगी जो आपके साथ में हम ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।